नेक्स्ट टॉपिक जो मेरे पास है दैट इज अबाउट द इंटेंसिटी कि इंटेंसिटी जो है वो कैसे इफेक्ट होती है मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। इंटेंसिटी किसकी? इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो मैं उसके ऊपर रेडिएट कर रहा हूं। अब मुझे ये बात पता है कि I इज इक्वल्स टू E अपॉन A मल्टीप्लाई बाय T, मतलब एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कि एक सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के ऊपर आप कितनी एनर्जी को इंसिडेंस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट। अब सिंस आपके पास जो मेटल का पीस है उसका एरिया क्या है? कांस्टेंट है। आप कितने टाइम के लिए टी दे रहे हो वो भी क्या है आपके पास? कांस्टेंट है। अब मुझे ये बात पता है कि आपके पास जो एनर्जी है वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, तो I इज इक्वल्स टू E। अब E मुझे पता है क्या होता है? NH न्यू। अब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। H क्या होने वाला है? वो तो होता ही कांस्टेंट है। बदलना किसको है? n को। n मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ क्वांटास। तो I will be in directly proportional to what? Number of quantas that were incident on the metal surface। मतलब जितने इस मेटल के सरफेस के ऊपर n मतलब क्वांटास, और particularly in case of what light they are called photons। जितने photons आप इस मेटल पीस के ऊपर फेंकोगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बाहर इजेक्शन में मिलेंगे। बात समझ में आई? और अगर आप n को बढ़ाओगे तो आपके पास लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो उससे आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा। सिंपल। तो अगर मैं कहना चाहूं कि यहां मैं इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बना। अब देखो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी रेडिएशन की नहीं है, वो किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स की है। आपने फोटोन एक मारा तो इलेक्ट्रॉन भी एक ही बाहर निकला, तो मतलब जितने आप मारोगे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी से ही ट्रेवल करेगा। मैंने यहां इलेक्ट्रॉन एक मारा, मान लो इस इलेक्ट्रॉन जो निकला इसके पास जो ke थी वो 10 जूल्स की थी। जो अगला आएगा अब उसकी 20 थोड़ी हो जाएगी, अभी भी उसकी कितनी रहेगी? 10 ही रहने वाली है। तीसरा फोटोन आएगा, 30 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, अब 10 प्लस 10 प्लस 10 30 थोड़ी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन 10 रहने वाली है। तो इसीलिए इंटेंसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी अब क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इंक्रीज वो कभी भी नहीं करेगी। जो आपके पास इंक्रीज करेगा वो इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन। मतलब अगर मैं इंटेंसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाऊं तो वो इस तरीके से क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा, इंटेंसिटी बढ़ाओ तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप बढ़ेंगे, जो हमने यहाँ पे लिखेंगे। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड हाउ the kinetic energy as well as the number of electrons vary with the intensity of light।